हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्लेट विवर्तन की, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का हमारा ये पहला क्लास है। इसका हम लोग 2 क्लास करेंगे। ये काफ़ी लंबा और कंसेप्चुअल क्लास है। अगर इस क्लास को हम समझ जाते हैं तो आगे की जितनी भी क्लासेज होंगी वो हमें समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि और आगे की क्लासेस में इसी चैप्टर के आधार पे, इसी क्लास के आधार पे हम सीख पाएंगे कि ज्वालामुखी कैसे निकलती है, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। वो प्लेट विवर्तन की से ही हमें समझ में आएगा। यानी कि इसको हम अच्छे से समझ लेंगे तो आगे के जितने भी क्लासेस हैं जो कि इससे रिलेटेड है वो हमें और आसानी से समझ में आएगा। तो आइए हम देखते हैं प्लेट विवर्तन की का जो है पहला पार्ट जो हम लोग अभी कर रहे हैं, इसमें हमें क्या समझना है। देखिए, ये प्लेट विवर्तन की जो चैप्टर है, इसमें जो हमारे भूगोल के जो बड़े बड़े ज्ञाता थे, जो भूगोल ज्ञाता थे, मतलब भूगोल के बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट रहे होंगे, उन लोगों का अपना कुछ न कुछ इस चैप्टर के अंदर अपना उन्होंने सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत को हमें देखना है। जैसे पहले हम बात करेंगे, एक हमारे थे भूगोल वेता F.B. टेलर। F.B. टेलर, इनका कहना था, इन्होंने सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसका मतलब था, महाद्वीपीय विस्थापन का मतलब क्या होता है? चलना या खिसकना। तो F.B. टेलर ने कहा था कि हमारा जो महाद्वीप है जिस पे हम लोग निवास करते हैं, महाद्वीप पे ही हम लोग निवास करते हैं। जितनी भी देश दुनिया जो है वो अलग अलग महाद्वीपों में है। तो जितनी भी महाद्वीपें हैं, इनके हिसाब से कहना था कि हमारी महाद्वीप जो है क्या करती है? गति करती है। वो एक जगह स्थिर नहीं है, वो चल रही है, इन्होंने कहा था। तो चलने के पीछे उन्होंने क्या रीजन रहा होगा? वो प्लेट विवर्तनकी के क्या नाम है, चलने से ऐसा चल रहा होगा। लेकिन इन्होंने इस चीज को क्लियर नहीं किया था, प्लेट विवर्तनकी की बात इन्होंने नहीं की थी। इन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हमारा जो महाद्वीप है वो एक जगह पे नहीं है, वो चल रहे हैं, वो खिसक रहे हैं। तो इन्होंने और भी कुछ बातें कही थी जिसको हम समझेंगे। जैसे पहला चीज इन्होंने कहा था कि महाद्वीप जो है हमारा, महाद्वीप जो है, महाद्वीप चल रहा है, यानी कि खिसक रहा है अपने स्थान से। कारण क्या है खिसकने का? कारण इन्होंने बताया था चंद्रमा का आकर्षण बल बताया था इन्होंने कहा था कि जो महाद्वीप हमारा खिसक रहा है उसके पीछे कारण क्या है? चंद्रमा का आकर्षण बल। लेकिन यह इतना है, चंद्रमा का आकर्षण बल इतना पर्याप्त नहीं है कि हमारे महाद्वीप को चला सके या उसको खिसका सके। उसको चलाने के पीछे कुछ और कारण रहा है जो आगे हमें समझ में आएगा। तो इनकी जो एक बात थी कि महाद्वीप चल रहा है, ये बात सही है। लेकिन इन्होंने कारण क्या बताया कि चंद्रमा के आकर्षण बल से महाद्वीप चल रहा है, ये गलत है। ये बात सही है कि महाद्वीप अपने स्थान पे नहीं है, स्थान पे नहीं है, जहां है वहां से वो चल रहा है, खिसक रहा है। खिसकने के पीछे कारण क्या है? मेन ये विवर्तन की है, जो कि उसको आगे समझेंगे। तो F.B. टेलर का यहाँ पे ये बात फ्लॉप हो गया। और इन्होंने एक और बात कही थी कि पृथ्वी जो है, जो हमारी पृथ्वी है, इसको 2 भागों में इन्होंने बांट दिया था। ये नॉर्थ वाले पार्ट को इन्होंने बताया था, ये बताया था लारेशिया बोले थे इसको, इन्होंने लारेशिया बोला था। और इधर वाले पार्ट को इन्होंने बोला था गोंडवाना। ये बात सही है। इसको इन्होंने नॉर्थ साउथ वाले पार्ट को इन्होंने गोंडवाना पार्ट बोला था। इन्होंने बोला था कि 2 स्थल खंड था हमारे यहाँ पृथ्वी पे। शुरुआत में स्थल खंड जो है, इन्होंने बताया था कि 2 थे, एक था लारेशिया, एक था गोंडवाना। तो इनकी बात जो है यहाँ पे महाद्वीपीय विस्थापन की बात सही है, लेकिन जो कारण इन्होंने बताया था चंद्रमा का आकर्षण बल, ये सही नहीं है। फिर दूसरे हमारे भूगोल वेता है आपके वेगनर महोदय। वेगनर,
इन्होंने कुछ हद तक इसको ठीक किया था। इन्होंने भी बोला था कि महाद्वीप जो है अपने जगह से खिसक रहा है। कारण इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने कारण बताया था पृथ्वी का घूर्णन बल, यानी कि पृथ्वी के घूमने से महाद्वीप का क्या हो रहा है कि अपने जगह से खिसक रहे हैं, चल रहे हैं। ये भी पर्याप्त नहीं था, लेकिन एक कारण के साथ साथ दूसरा कारण भी इन्होंने बताया था। इन्होंने भी कहा था कि चंद्रमा का आकर्षण बल भी काम करता है। ऐसा नहीं है, चंद्रमा का आकर्षण बल काम करता है। इन्होंने दो कारण बताया था। पृथ्वी हमारे महाद्वीपीय विस्थापन के इन्होंने दो कारण बताया था, पृथ्वी का घूर्णन बल और चंद्रमा का आकर्षण बल। और इन्होंने एक और चीज क्या कही थी? इन्होंने कहा था कि जो हमारी पृथ्वी थी शुरू में, वह पानी और स्थल दो ही था। कहने का मतलब कि मिडिल में इन्होंने बताया था, ये बीच वाला इन्होंने बताया था कि यह क्या है? स्थल खंड। इस स्थल खंड का इन्होंने नाम दिया था क्या? इसका नाम दिया था इन्होंने पैंजिया। पैंजिया, पैंजिया नाम दिया था। और ये कहा था उन्होंने कि स्थल खंड के चारों तरफ क्या था? ऐसे जल भरा हुआ था। ये चारों तरफ क्या था? जल भरा हुआ था। और इस भरे हुए जल को उन्होंने बताया था, इसका नाम दिया था उन्होंने पैथालासा। पैथालासा, ये था है, थोड़ा सा इसको अच्छे से, ये था है, पैथालासा इन्होंने बताया था। जो जल वाला भाग था उसको पैथालासा, और जो स्थल वाला भाग था उसको उन्होंने पैंजिया बोला था। और पृथ्वी को भी इन्होंने दो भागों में ऐसे बांटा था। इधर वाले को, नॉर्थ वाले पार्ट को इन्होंने बोला था, ये जो है नॉर्थ वाला पार्ट, इसको लारेशिया कहा था। और इधर साउथ वाले पार्ट को इन्होंने, जो आधा था, इसको गोंडवाना कहा था, गोंडवाना। और इन्होंने एक और बात कही थी कि भारत जो है, अभी जो भारत, अभी वाला जो भारत है, वो पहले किसका पार्ट था? यह गोंडवाना का पार्ट था। उन्होंने कहा था कि जो भारत है गोंडवाना का पार्ट था शुरू में। अभी तो फिलहाल भारत जो है लारेशिया में, यहाँ साउथ में, इधर आपका नॉर्थ में स्थित है यहाँ पे भारत। ठीक है, तो अभी ठीक है, यहाँ से खिसक के गया है, ये बात सही है। तो ये भी बात सही है कि गोंडवाना का पार्ट था पहले भारत, आज वो लारेशिया में है। अभी की जो मौजूदा स्थिति है वो लारेशिया में है भारत का, उस समय गोंडवाना में था। ये भी बात उनकी सही थी। और इन्होंने भारत के जो हमारी जो पृथ्वी है, इसको दो भागों में इन्होंने बांटा था। एक इधर साउथ वाले को अलग नाम दिया, और गोंडवाना, और ऊपर वाले को लारेशिया। और शुरू में इन्होंने कहा था कि पृथ्वी बस जो है दो ही चीजों से थी यहाँ पे। ये जो है रेड वाला पानी, ये पानी थी चारों तरफ, और बीच में स्थल थे। ये बीच वाला जो है ये स्थल था। इतना ही स्ट्रक्चर था। फिर बाद में टूट फूट हुआ, वही घिसकने वाली प्रक्रिया जो है इसमें हुई होगी। और होने के बाद क्या हुआ कि धीरे 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 आपका कॉन्टिनेंट, महाद्वीप और महासागर का निर्माण होने। तो ये जो है, इसको हम लोग ने देख लिया कि वेगनर महोदय ने क्या कहा था। फिर वेगनर के बाद एक हमारे आते हैं तीसरे जो व्यक्ति थे, उनका नाम था हैरी हैस। इनका नाम था हैरी हैस। ये जो वैज्ञानिक थे, इनका नाम था हैरी हैस। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था सागर नित्तल प्रसरण। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था सागर नित्तल प्रसरण। देखिए, सागर नित्तल प्रसरण का क्या मतलब है? पहले तो हम ये समझेंगे कि कौन सा सागर का नित्तल है और कौन सा सागर का फ्लोर है, वो हमारा यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यह हमारा सागर है, यह सागर है। तो देखिए, ये जो यहाँ पे ऊपर वाला जो लेयर है, ऐसे वाला, ये जो ऊपर वाला लेयर है, ये जो जहाँ पे पानी का लेयर अंतिम हो जाता है ऊपर सबसे, इसको बोलते हैं सी लेवल। इसको बोलते हैं सी लेवल, यानी ये समुद्र का क्या है? जल स्तर है। इसको हम लोग कहेंगे समुद्र का जल स्तर। और जो ये नीचे वाला देख रहे हैं, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सागर नित्तल। सागर नित्तल, यानी कि इसको हम बोलते हैं सी
फ्लोर, ठीक है, सी फ्लोर बोलते हैं, यानी कि नितल जो है नीचे वाले सतह को बोलते हैं जहां से सागर स्टार्ट होता है, और ऊपर वाला जहां पे खत्म होता है पानी का लेयर उसको सी लेवल बोलते हैं। तो ये हो गया नितल नीचे वाला और ऊपर वाला लेयर हो गया। तो इन्होंने कहा था कि सागर नितल प्रसरण, यानी कि प्रसरण का मतलब हो गया फैलना। इन्होंने कहा था कि हमारे सागर का जो है क्या हो रहा है, सागर का, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, हमारे सागर का जो है क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया महाद्वीप, ये क्या हो गया महाद्वीप, है ना, ये महाद्वीप, बीच में सागर। तो इनका कहना था कि सागर फैल रहा है, यानी कि सागर अपने स्थान से चल रहा है इधर की तरफ और इधर की तरफ, जिसके कारण महाद्वीप भी अपने जगह से खिसक रहे हैं और महाद्वीप भी अपने जगह से इधर वाला खिसक रहा है। इनका कहना ये था कि ये जब खिसक रहा है, सागर का नितल प्रसरण हो रहा है, यानी कि फैल रहा है, तो महाद्वीप भी अपने जगह से चलेगा और ये भी इधर से चलेगा। यह बात 100% सही था। क्यों सही था इसको हम लोग आगे देखेंगे। ये चीजें बिल्कुल सही थी, ये प्लेट टेक्टोनिक से हमारे रिलेटेड है। तो पहले हम समझेंगे प्लेट क्या है, विवर्तनिकी क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों को हम लोग समझेंगे। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज समझ लेंगे, ये यहाँ पे एक और चीज समझ लेते हैं कि जो प्लेट की बात किसने कही थी, यानी कि प्लेट जो हम बार बार देख रहे हैं प्लेट, तो ये प्लेट की बात जो है कौन से वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था, उसका नाम था हमारा विल्सन, है ना, उसका नाम था विलियम और मॉर्गन, विलियम, ठीक है। ये प्लेट शब्द का इन्होंने पहली बार शब्द का उपयोग किया था। और जो विवर्तनिकी है यानी कि टेक्टोनिक्स, जो विवर्तनिकी है, इस शब्द का उपयोग पहली बार मॉर्गन ने किया था, मॉर्गन ने किया था। तो ये विलियम और मॉर्गन ने इन दोनों शब्द का पहली बार इन्हों वैज्ञानिक ने ही पहली बार इसका नाम लिया था, यानी कि इन्होंने ही खोज किया था प्लेट का और विवर्तनिकी का, ठीक है। तो ये सारा चीज है, इसको आप लोग एक बार लिख लेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान है, एक बार हम प्लेट को जब समझ जाएंगे उसके बाद हम जो है आगे की चीजों को और आसानी से समझ लेंगे। प्लेट जब एक बार हमें पता चल जाएगा कि प्लेट एक्चुअल में क्या है, उसके बाद हमें अपने आप सारी चीजें समझ आने लगेगी। जैसे पहले हम लेते हैं, आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा होगा कि हमारी कुछ पृथ्वी की लेयर बन रही थी ऐसे। ये ऊपर वाला क्या था, ये था आपका क्रस्ट, ठीक है। इसके बीच में था यहाँ पे कहीं ऐसे क्रस्ट के नीचे ऐसे, ये क्या था हमारा, आपका ये था एस्थीनोस्फीयर, है ना, दुर्बलता मंडल। क्या था, एस्थीनोस्फीयर, ठीक है। फिर बीच में आपका था क्या, मेंटल, नीचे क्या था, कोर। ये आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, ऐसे था संरचना हमारी पृथ्वी का। तो ये जो है मेंटल, और ये इसको ऐसे करें हम ताकि कोर तो यहाँ बनेगा ना। तो ये देखिए ऐसे संरचना था हमारी पृथ्वी का। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा जो है ये कोर का, मेंटल का और क्रस्ट का, ये कैसे हमारा बनता है, प्लेट, ठीक है। प्लेट एक्चुअली निर्मित किसका है उसको हम लोग देखेंगे कि प्लेट एक्चुअली है क्या। देखिए क्रस्ट, ये जो लेयर हमने यहाँ पे बनाया, अगर अच्छे से इसको हम समझ लें, ये हो गया हमारा ऊपर वाला, क्या हो गया, ये हो गया क्रस्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया मेंटल, क्या था, मेंटल। ये नीचे वाला क्या था, कोर। तो अगर हम अच्छे से समझे तो इसके नीचे में क्या था, यहाँ पे ये दुर्बलता मंडल था। यहाँ पे इसमें क्या मौजूद था, इसमें मौजूद था एस्थीनोस्फीयर,
ये स्थिनोस्फीयर, ये ऊपर वाला क्रस्ट और ये मेंटल। तो देखिए प्लेट की जो लेयर बनेगी, इस प्लेट का जो लेयर बनेगा, लेयर, उसमें देखिए क्या क्या शामिल रहेगा। एक तो क्रस्ट रहेगा, इसमें क्या रहेगा, क्रस्ट प्लस ये स्थिनोस्फीयर एज वेल एज यहाँ रहेगा स्थिनो, सिर्फ हम लिख रहे हैं, आप समझिएगा स्थिनोस्फीयर की बात हो रही है। उसके बाद मेंटल का कुछ ऊपरी हिस्सा, ये वाला यहाँ तक मेंटल का ऊपरी हिस्सा, ये सब मिलेंगे तब जाकर के किसका लेयर बनेगा, प्लेट का। और जो ये प्लेट का लेयर बनेगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा लिथोस्फीयर। क्या नाम होगा उसका, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बाद क्या होता है, मीजोस्फीयर। इसके बाद तीसरा लास्ट लेयर होता है लिथो, मीजो और बाइरोस्फीयर। क्या, बाइरोस्फीयर। ये 3 लेयर होते हैं। अब देखिए आप सोचेंगे कि फिर स्थिनोस्फीयर कहाँ गया, तो वो तो क्रस्ट, स्थिनोस्फीयर और मेंटल का कुछ ऊपर वाला हिस्सा, ये तीनों मिल जाएगा, यह तीनों मिल जाएगा, ऐसे ऐसे ये मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक मोटा प्लेट बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, मोटा प्लेट, इसी को प्लेट बोलेंगे। ये जो मोटा बनेगा ये स्थल खंड बनेगा। क्या बनेगा, ये मोटा, ये सब मिल करके, ये सभी मिल करके क्या बनेंगे, स्थल खंड बनेगा। क्या बनेगा, स्थल खंड, जिसपे सारा महाद्वीप और सारा सागर इसी के ऊपर होगा और इसी के अंदर, इसी को हम लोग प्लेट भी बोलेंगे और स्थल खंड भी बोलेंगे, क्योंकि हम लोग इसी पे निवास करते हैं, प्लेट पे। लेकिन ये जो प्लेटें हैं कहीं कहीं से टूटी हुई हैं, वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पे हम ये पृथ्वी की संरचना ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ से ये हम लोग क्रस्ट बनाते हैं, ये क्या बन गया हमारा, क्रस्ट, ठीक है। अब उसी के नीचे हमने क्या कहा है कि किसका, मेंटल का कुछ थोड़ा सा पार्ट, यहाँ से मेंटल का ये थोड़ा सा पार्ट ऐसे मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यही तो प्लेट बन जाएगा। ऐसे ये जगह जगह से टूटी हुई है, लेकिन ये हमें ऊपर से नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, अब देखिए ये जो है यही तो प्लेट है, ये आप देख रहे हैं यही प्लेट है, ये मोटी प्लेट है, ये जहां तहां से टूटी हुई है। अगर इसको हम लोग ऐसे जोड़ दें, ऐसे तो ये ऐसे प्लेटें क्या ही हैं, आपस में ऐसे बटी होंगी, ऐसे ये प्लेटें। अब देखिए ये जोड़ने के पीछे क्या है, ये गोल बॉल है और गोल बॉल के ऊपर ही ये प्लेटें जहां तहां से ऐसे टूटी हुई हैं और टूट करके एक दूसरे से ज्वाइंट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। अब देखिए प्लेट बनने में क्या क्या चीजें मिल रहा है, क्रस्ट है हमारा, स्थिनोस्फीयर है और मेंटल का कुछ थोड़ा सा ऊपर वाला है, यानी पूरा क्रस्ट, ये स्थिनोस्फीयर और मेंटल का थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट, ये सब मिल करके एक मोटा लेयर बनेगा। यहाँ जो आप चीजें देख रहे हैं लंबा है, तो ये हम पृथ्वी का एक स्लाइस लिए हैं निकाल करके, जो लास्ट क्लास में हम लोग लिए थे। इसी को हम लोग अगर ऐसे घुमा देंगे, ऐसे बड़ा सा ऐसे घुमा देंगे, तो ये दोनों लेयर ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे बन जाएगा। तो यही हम थोड़ा सा तो लिए हैं यहाँ पे, इसी को हम लोग ऐसे घुमा देंगे तो यही मोटा वाला चीज जो है यहाँ पे क्या बन के आता है, प्लेट बन के आता है। वो प्लेट में क्या क्या चीजें रहती हैं, क्रस्ट, स्थिनो और मेंटल का कुछ ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा, वो मिल करके यहाँ पे प्लेट बन रहा है। और ये प्लेटें जगह जगह से टूटी हुई होती हैं, लेकिन ये प्लेटें ये हमें दिखाई नहीं देती हैं। क्यों नहीं दिखाई देती हैं, इस पे इतना ज्यादा मिट्टी है, 30 से 35 किलोमीटर तक प्लेट के ऊपर से मिट्टी है, फिर नीचे चट्टान है, तो बहुत सारी चीजें जो है प्लेट के ऊपर पड़ी हुई हैं और प्लेटें उन्हीं सब चीजों से दबी हुई है और ढकी हुई है, तो हमें ये सब क्रैक्स नजर नहीं आते हैं। अब देखिए इन्हीं सब प्लेटों पे क्या है, महाद्वीप भी है, क्या है, महाद्वीप भी है, और क्या है, महासागर भी है। महासागर कहें तो क्या है, समुद्र यानी कि सागर। ये सब किस पे है, इसी प्लेटे पे तो है, ऊपर में ऐसे चारों तरफ है, ठीक है। तो इस चीज को हमने यहाँ पे देखा कि प्लेट एक्चुअली में किसकी बनती है। अब देखिए यहाँ पे जो चीजें हैं,
लिथोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो देखिए लिथोस्फीयर में क्या क्या चीजें हैं आप यहाँ पे देख लिए हैं। लिथोस्फीयर में क्रस्ट है, ठीक है, मेंटल का ऊपरी हिस्सा है और पूरा ये स्थिनो है, ये दुर्बलता मंडल वाला स्थिनो देख रहे हैं, ये सब स्थिनो इसी के अंदर है। अब देखिए इस जो मेसोस्फीयर है ये किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं मेंटल को, मेंटल को मेसोस्फीयर भी बोलते हैं। बायोस्फीयर जो है बोलते हैं किसको, कोर को, यानी कि। और ये जो लिथोस्फीयर हो गया इसमें क्या हो गया, क्रस्ट। ये हम कहने के लिए कह रहे हैं क्रस्ट है, लेकिन इससे क्रस्ट के साथ साथ क्या है, मेंटल का कुछ थोड़ा सा हिस्सा है और स्थिनो का पूरा पार्ट इसमें है, और ये तीनों मिला करके लिथोस्फीयर बनता है। लेकिन इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, लिथोस्फीयर क्रस्ट को कहते हैं, मेसोस्फीयर मेंटल को कहते हैं और बायोस्फीयर कोर को कहते हैं। और आपको पता है कोर मेंटल जो है ये कैसे बनता है, ये आपका हमारा ये पृथ्वी हो गई, यहाँ पे ले लेते हैं, ये पृथ्वी हो गई, ये एक और ये दो, आपने लास्ट क्लास देखा होगा। तो ये हो गया क्रस्ट, ये बीच वाला हो गया मेंटल और ये अंदर वाला हो गया कोर। सबकी बातें हमने लिखवाई है। तो यहाँ पे प्लेट आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली में प्लेट है क्या, प्लेट यहाँ पे हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि हमारी प्लेट एक्चुअली में है क्या। ये प्लेट कोई खाने वाली प्लेट नहीं है, ये प्लेट जो है इस पे महाद्वीप और महासागर स्थित है। और प्लेटें हमेशा गति करती हैं, जिस गति के कारण क्या होता है कि अंदर से ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं होती हैं, महाद्वीप अपने जगह से घूमते हैं, वो अपने जगह से स्थिर नहीं रहते हैं, वो महाद्वीप चलते रहते हैं। चलने के पीछे क्या रीजन है, हमारे प्लेट का चलना यानी मूवमेंट करना, इस वजह से हमारी प्लेटें जो हैं चलती हैं। तो अभी हमने आपको यहाँ पे मोटा मोटी पूरा क्लियर किया कि प्लेट एक्चुअली में है क्या। ये जो है ये आपका क्रस्ट हो गया, और थोड़ा सा जो है यहाँ पे आपको हमने क्या दिखाया, यहाँ पे मेंटल का थोड़ा सा पार्ट जो है यहाँ पे मिलेगा तो क्या बनेगा, प्लेट बनेगा। मेंटल का थोड़ा सा हिस्सा अगर मिल गया तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये पूरा प्लेट हो गया। अब ये प्लेटें का अगर हम सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाएं तो ये प्लेट ऐसे होती हैं, ये ऐसे, ये प्लेटें आपस में ऐसे होती हैं, ऐसे कहीं पे भिड़ती हैं, कहीं पे प्लेटें आपस में भिड़ जाएंगी, कहीं पे दूर जाएंगी। ये क्यों जाएंगी, प्लेट के गति के कारण, प्लेट के विवर्तनकी के कारण। तो ये प्लेटें हैं, हमने क्या करा है, यहाँ से एक उठा लिया है, ऐसे यहाँ से एक एक हमने प्लेटें यहाँ से निकाल करके उसको मैंने सीधा ड्रॉ किया है। ये जो है ये यहाँ से हमने एक एक प्लेटें ऐसे निकाल दिया है। अब एक प्लेट को निकाल के हमने ऐसे सीधा कर दिया है यहाँ पे। तो देखिए ये प्लेटें कहीं कहीं आपस में भिड़ती हैं, कहीं से दूर जाती हैं, है ना। तो ये पूरी प्रक्रिया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसी प्लेटों के नीचे क्या होता है। ये जो प्लेट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें जो हैं वो कहाँ है, ऐसी तो है यहाँ पे ऐसे बनी हुई है ऐसे। अब देखिए इस प्लेट के नीचे क्या था, आपको हमने क्या बताया था, प्लेट के नीचे क्या है, ये मैग्मा भी तो है ना इसके अंदर, स्टेनोस्फीयर जो अभी हमने अभी थोड़ा देर पढ़ा, दुर्बलता मंडल, वो प्लेट के अंदर ही तो है। प्लेट और मेंटल मिल करके ही तो बना रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, मेंटल का हिस्सा, ये जो है हमारा थोड़ा सा मेंटल का हिस्सा, ये मिला तो प्लेट का निर्माण हुआ। ये पूरा मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये लो प्लेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, प्लेट। अब देखिए प्लेट के नीचे क्या मौजूद है भाई, ये सब जो है ये क्या है, ये तो इसका नाम है दुर्बलता मंडल, है ना, स्टेनोस्फीयर मंडल। तो देखिए होता क्या है इसमें, इस दुर्बलता मंडल में क्या मौजूद होता है, अर्ध तरल पदार्थ। क्या है, अर्ध तरल पदार्थ। और यह अर्ध तरल पदार्थ और कुछ नहीं है, इसका नाम है मैग्मा। क्या है, मैग्मा। यानी कि इसमें क्या मौजूद है, ये जो रेड रेड देख रही है वो क्या है, वो अर्ध तरल पदार्थ और कुछ नहीं है, वो मैग्मा है। तो ये जो है इसको हम लोग पूरा सटीक बना लेते हैं, ये समझाने के लिए हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया था
इसको क्रस्ट को पूरा सटीक लंबा बना देते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। इसमें दो तरीके से इस मैग्मा के जो दुर्बलता मंडल है, इसमें दो तरीके से ताप बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? पहला, प्लेटों के गति के कारण इसमें क्या होता है? घर्षण होता है। अब इस घर्षण से क्या होगा? जब घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, रगड़ होगा, तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, यानी कि ताप उत्पन्न होगी। क्या होगी? ताप। दूसरा, इसी चेंबर में, ये जो चेंबर दिख रहा है, दुर्बलता मंडल वाला जो चेंबर दिख रहा है, जिसमें ये अर्ध तरल पदार्थ मौजूद है, इसी में पाया जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या पाया जाता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करेगी भाई? ये भी क्या करेगी कि ताप उत्पन्न करेगी। ताप उत्पन्न मतलब टेम्परेचर में वृद्धि करेगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस दुर्बलता मंडल में दो क्रियाएं निरंतर होती हैं। ये जो प्लेटें हैं वो रुकी नहीं रहेंगी, वो प्लेटें चलती हैं, यानी कि ये जितनी भी लेयर हैं पृथ्वी की, यह पहली, दूसरी, तीसरी, यानी कि ये आपका कोर, ये आपका क्रस्ट, ये आपका मेंटल और यह आपका कोर, ये जितनी भी लेयर है वो सभी लेयर क्या करती हैं? गति करती हैं, घूमती हैं। तो जब ये गति करेंगी तो इसके आपस में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है ऐसे, क्योंकि सभी लेयर का चलने का जो चाल है, जो गति है, वो एक समान नहीं है। नहीं होने के पीछे क्या रीजन है? सभी का टेम्परेचर अलग अलग है, सभी का डेंसिटी अलग अलग है, सभी का प्रेशर अलग अलग है। जो हमने लास्ट क्लास में अगर आपने देखा होगा तो ये चीज बिल्कुल क्लियर आप समझ रहे होंगे कि तीनों का प्रेशर, टेम्परेचर और आपका डेंसिटी अलग अलग होने के कारण इस तीनों का जो गति होता है वो एक समान नहीं होता है, वो अलग अलग चाल से चलते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए कि ये जो ऊपर वाला लेयर है, यानी कि जो हमारा प्लेट है, ये जब चलता है तो इसमें क्या है ना कि इसमें अपर लोअर दोनों होते हैं ना। यहाँ पे अपर क्रस्ट, यहाँ पे लोअर क्रस्ट, यहाँ पे अपर क्रस्ट और यहाँ पे लोअर क्रस्ट दोनों होते हैं। तो जब ये सभी मिल करके जब प्लेट का निर्माण कर लिए हैं, इसी को तो प्लेट बोल रहे हैं, तो जब प्लेटें चलेंगी तो आपस में क्या होगा कि घर्षण होगा। उस घर्षण से क्या होगा? ताप उत्पन्न होगा, टेम्परेचर इसके अंदर। दूसरा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद होते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे मौजूद होते हैं, कहीं पे ज्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। देखिए ये हम ज्यादा वाला दर्शा रहे हैं, और जहाँ पे नहीं दर्शाए वहाँ पे कम है, उसको आपको समझ लेना है। तो यहाँ पे ज्यादा है। अब देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट का क्या होता है? जहाँ पे ज्यादा होंगे वहाँ पे हीट जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जहाँ ज्यादा होगा वहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रक्रिया बहुत ज्यादा होगी, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बनेगा। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां से टेम्परेचर किधर को चलेगी? जहाँ टेम्परेचर कम है, यानी कि इधर रेडियो एक्टिव एलिमेंट कम है, तो टेम्परेचर जो है इधर से इधर चलेगी और फिर ये मूव करेगी। यानी कि टेम्परेचर का अपना एक, यानी कि आपका इसका नियम होता है। टेम्परेचर कैसे चलती है? हायर बॉडी टू लोअर बॉडी। टेम्परेचर अगर किसी बॉडी में ज़्यादा है और किसी बॉडी में कम है तो टेम्परेचर लोएस्ट बॉडी में ट्रांसफर होगी, ताकि वो एक दूसरे को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाए, दोनों को जो है समान टेम्परेचर का कर पाए। तो यहाँ से हाई बॉडी से टेम्परेचर, यानी कि हाईली रेडियो एक्टिव जो यहाँ पर टेम्परेचर निकल रही है वो लो की तरफ चलेगी, और जब ये मिल जाएगी तो फिर ये वापस से यहाँ चली जाएगी। उसी तरीके से सभी का जहाँ जहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज़्यादा है उसका टेम्परेचर ऐसे चलेगी, यहाँ से फिर ऐसे चलेगी, टेम्परेचर जो है आगे की तरफ चलेगी। तो ये जो टेम्परेचर की धाराएं चल रही हैं इसका नाम है, ये जो धाराएं यहाँ पे टेम्परेचर की चल रही है इसका नाम है संवहनीय धाराएं, यानी कि इसको बोलेंगे कन्वेक्शन करंट। क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन करंट। ये कन्वेक्शन करंट क्यों चलती है? क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत ज्यादा मौजूद होता है, ठीक है। अब देखिए
कहीं कहीं इसी चेंबर में ये सब क्या है, स्फीनोस्फीयर क्या है, दुर्बलता मंडल, ये मैग्मा का चेंबर है, इसमें बहुत सारा मैग्मा मौजूद है। ठीक है, वो कैसे मौजूद है, अर्ध तरल पदार्थ के रूप में मौजूद है। इसी मैग्मा चेंबर में कहीं कहीं पे क्या होता है कि रेडियो एक्टिव के कारण बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होने लगता है। तो वैसे टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं हॉट स्पॉट। यहाँ हम साइड में कहीं लिख देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हॉट स्पॉट। ठीक है, अब देखिए ये जो मैग्मा की संवहनी तरंगे चलेंगी, तो एक और आपको फंडा याद होगा कि अगर कोई गर्म चीज है तो वो ऊपर उठना शुरू करती हैं, ठंडी चीजें नीचे गिरती हैं और गर्म चीजें ऊपर उठती हैं। तब जब यहाँ पे लगातार रेडियो एक्टिव एलिमेंट की संवहनीय धाराएं, संवहनीय तरंगे, करंट जब यहाँ पे चलेंगी, संवहनीय करंट यहाँ पे जब चलेंगी, तो हीट इतना ज्यादा होगा कि ये जो मैग्मा जो है, मैग्मा चेंबर उसको गर्म कर देगा, तो ये ऊपर के तरफ मैग्मा सब उठना शुरू करेगा। ऐसे ऊपर के तरफ मैग्मा उठना शुरू करेगा, यानी कि वो क्या करेगा, प्लेट को धक्का देगा ऊपर के तरफ। तो यहाँ पे जो आप प्लेट देख रहे हैं, उनका झुकाव कैसे होने लगेगा, उनका झुकाव जो है ऊपर के तरफ ऐसे होने लगेगा, क्योंकि नीचे से इसको क्या मिलेगा, नीचे से इसको प्रेशर मिलेगा। तो इस प्रेशर के कारण क्या होगा कि प्लेटें हमारी मुड़ने लगेंगी, और वही प्लेटें जहाँ पे कमजोर होती हैं वहाँ पे ब्रेक हो जाती हैं। जहाँ पे कमजोर होगी, मान लेते हैं यहाँ से बेंड किया, और जब कठोर चीजें को बेंड करेंगे तो चटक जाता है, एकदम से टूट जाता है। तो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो अंदर में क्या मौजूद है, यहाँ पे मैग्मा मौजूद है। तो मैग्मा यहाँ से निकलेंगी ऐसे, ये अपने चेम्बर से, इस रास्ते से जहाँ से प्लेटें जुड़ी हैं, वहाँ जहाँ से टूटेंगी, वहाँ से क्या होगा कि मैग्मा जो है बाहर ऐसे निकल के गिरने लगेगा, और ये जो बाहर निकलेगा मैग्मा, उसको हम लोग बोलते हैं लावा। जब तक वो हमारे धरती के अंदर है उसको मैग्मा बोलते हैं, जैसे वो बाहर निकलेगा उसको लावा बोलते हैं। तो जब ये लावा बाहर निकलेगी तो क्या होगा कि जहाँ पे जिस भी प्लेट को ये ब्रेक करेगा, वो प्लेट क्या करेगी कि देखिए यहाँ से टूटेगी, तो यहाँ की प्लेटें इधर भागेगी और इधर की प्लेटें इधर भागेगी, क्योंकि वो उसको जगह चाहिए। अगर कोई कठोर चीज उसको तोड़ेंगे तो वो अपने जगह से खिसक जाएगी, ऐसे खिसक जाएगी। तो ये क्या होगी, अपने जगह से ऐसे खिसकेगी। तो खिसकेगी तो क्या होगा कि यही मेन कारण है हमारे महाद्वीप अपने जगह पे स्थिर नहीं है। ये ज्वालामुखी प्रक्रियाएं जब बार बार होती हैं तो प्लेटों के बीच में क्या होता है, गति होने लगता है, यानी कि प्लेट अपने जगह से खिसकने लगते हैं। तो प्लेट पे ही तो महाद्वीप है और महासागर है और सागर है। तो जब प्लेट ही खिसकेगा तो हमारी जो महाद्वीप है वो भी खिसकने लगती है, यानी कि जो है हमारी महाद्वीपों का क्या होने लगता है, विस्थापन होने लगता है। उसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन। यानी कि अब आपको ये चीज समझ में आया होगा कि एक्चुअल में महाद्वीप अपने आप नहीं चलते हैं, हमारी प्लेटें गति करती हैं, जिसके कारण हमारी महाद्वीप भी जो है अपने जगह से वो खिसकना शुरू कर रही है और खिसक रही है, वो एक स्थान पे नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा। अब देखिए ज्यादातर कैसी प्लेटें ज्यादातर टूटती हैं, जो सागरीय प्लेटें हैं, जो सागरीय प्लेटें हैं, सागर की जो प्लेटें हैं वो ज्यादा चिटकती हैं और टूटती हैं। क्यों टूटती हैं, क्योंकि आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा जो क्रस्ट है उसका दो पार्ट है, एक अपर क्रस्ट है और एक लोअर क्रस्ट है। तो देखिए जो हमारा कॉन्टिनेंट है, जो हमारा महाद्वीप है वो अपर क्रस्ट पे है, और जो हमारा सागर है वो लोअर क्रस्ट में है, यानी कि नीचे तक है। यानी कि इसका जो सागर का नितल है वो कहाँ तक चला गया है, लोअर क्रस्ट तक पहुंच गया है ना। तो लोअर जो है क्रस्ट वहां तक ये चीजें पहुंची है, और सागर का पानी जो है वो अपर क्रस्ट तक है, लेकिन उसका नितल जो है लोअर क्रस्ट तक है। तो देखिए यहाँ से इसकी गहराई ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, इसकी प्लेटें यानी कि सागरीय प्लेटें यहाँ पे क्या हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं। और वही कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीपीय प्लेटें देखिए ये यहीं तक है, अपर क्रस्ट तक है, लोअर क्रस्ट तक नहीं है। यानी कि इसकी मोटाई अभी इतनी है, यानी कि ये मजबूत होती है, और सागरीय प्लेटें कमजोर होंगी। क्यों, क्योंकि इसकी गहराई ज्यादा होने के कारण ये पूरा जो है खोखला होने लगता है, और सिर्फ बचती कौन सी है, ये नीचे की लोअर क्रस्ट वाली प्लेटें बचती हैं। थोड़ा सा यहाँ स्फीनोस्फीयर बचता है, और थोड़ा सा जो नीचे मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है, ये मेंटल का जो अपर वाला पार्ट है वही तो सिर्फ सागर में बचता है। यानी कि इतना ही प्लेट इसको कैरी करके रखता है,
और कॉन्टिनेंट वाला प्लेट काफ़ी भारी होता है। तो मान लेते हैं ये जो सबसे ज़्यादा जो स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है वो सागर में ही होती है। तो मान लेते हैं अगर यहाँ से टूट गई और यहाँ से ज्वालामुखी जो है टूट क्रिया के कारण यहाँ से मैग्मा बाहर आएगी, तो क्या होगा, यहाँ से सागर अपना खिसकेगा, सागर का नीतल क्या होगा, इधर के तरफ आएगा, इधर का सागर का नीतल इधर के तरफ जाएगा। तो जब सागर इधर को चलेगा तो इसकी जो प्लेटें जिस प्लेटे पे सागर और कॉन्टिनेंट स्थिर है, तो कॉन्टिनेंट भी हमारा महाद्वीप भी तो इधर भागेगा, ये भी तो इधर भागेगा। तो देख रहे हैं आप कि क्यों हमारा महाद्वीप जो है गति कर रहा है, अपने स्थान पे नहीं है। ये सभी प्रक्रियाएं इसी मैग्मा और ज्वालामुखी के कारण हो रही है, जिससे कि हमारी प्लेटें एक जगह स्थिर नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ये चीज यहाँ पे समझ आया होगा कि प्लेटें हमारी कैसे गति कर रही हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, प्लेट के प्रकार की, कि प्लेट कितनी प्रकार की होती हैं। प्लेटें जो है हमारी, प्लेट का प्रकार, प्लेट का प्रकार वो कितनी प्रकार की होती हैं प्लेटें, उसको देखते हैं। प्लेटें जो हैं दो प्रकार की होती हैं, एक जो है आकार के आधार पे, ठीक है, आकार के आधार पे होती हैं, एक बड़ी प्लेटें होती हैं और एक छोटी प्लेटें होती हैं। ठीक है, और जो है दूसरा, ये पहला आकार के आधार पे हो गया, और दूसरा जो है वो प्रकार के आधार पे, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें दो तरीके के इसमें भी होते हैं, है ना, प्रकार के आधार पे होते हैं दो तरीके के। वो क्या है, आपका महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेटें और महाद्वीपीय प्लेटें। ठीक है, अब देखिए महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें क्या है, बड़ी छोटी तो आप समझ रहे हैं, इसको समझना है। जैसे मान लेते हैं ये जो है हमारा प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट पे ये हमारा महाद्वीप है, तो इसको क्या कहेंगे, महाद्वीपीय प्लेट। अगर ये प्लेट है, इस प्लेट पे अगर सागर भरा हुआ है, ऐसे सागर का पानी है, यानी कि सागर है, समुद्र है, तो जहाँ पे सागर होगा जिस प्लेट पे, उसको क्या कहेंगे, महासागरीय प्लेट। और एक प्लेट होती है जिसपे सागर और आपके और ये महाद्वीप दोनों होते हैं, सागर और महाद्वीप किसी किसी प्लेट पे इकट्ठे होते हैं। तो वैसे प्लेट को क्या कहा जाता है, इसमें जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा वही प्लेट कहलाएंगी। अगर यहाँ पे सागर का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो इसको क्या कहेंगे, सागरीय प्लेट। अगर यहाँ पे महाद्वीप का अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उसको महाद्वीपीय प्लेट कहेंगे। जैसे कि हमारा भारत का जो प्लेट है, जिस प्लेट पे हमारा भारत स्थित है, उस पे क्या है, दोनों है, सागर भी है और महाद्वीप भी है। लेकिन हमारे प्लेट पे क्या है कि सागर का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय प्लेट जो है वह महासागरीय प्लेट पर स्थित है। क्लियर, ये चीज आप जान गए। अब हम देखते हैं बड़ी और छोटी कौन कौन सी प्लेटें हैं, इसको हम लोग एक बार ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हमें मोटा मोटी इतना पता रहना चाहिए कि वर्ल्ड का जो मैप है कहाँ पे कैसे है, उसको आप लोग ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने से क्या होगा कि आपको चीजें समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। जैसे हमें पता है कि ये कर्क रेखा है, यह विषुवत रेखा है, और यह क्या है, मकर रेखा है। तो कैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये जो है हमारी क्या है, हम वर्ल्ड मैप को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको चीजें थोड़ी सी कुछ आसान लगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये ऊपर वाला हो गया, ये दक्षिण अमेरिका, क्या है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, सॉरी ये उत्तर अमेरिका होगा ना, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। और ये जो नीचे वाला आप लोग देख रहे हैं ये कौन सा है, ये साउथ अमेरिका हो गया। कौन सा, साउथ, नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा ऐसे, यहाँ पे देखिए हम एक मोटा मोटी रफ डायग्राम तैयार कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा हो गया अफ्रीका,
क्या हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के जस्ट ऊपर में जो है हमारा ऐसे, ये अफ्रीका हो गया। फिर यहाँ से थोड़ी सी ऐसे चलेंगे ऐसे, तो ये हमारा इंडिया वाला आ गया। फिर इंडिया के बाद से ऐसे थोड़ी सी चलेंगे तो ये हमारा एशिया वाला पार्ट यहाँ दिखेगा ऐसे। ठीक है, ये एशिया वाला पार्ट हो गया। एशिया के बाद यहाँ ऐसे चलेंगे ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये यूरोप वाला पार्ट है। ये क्या है, यूरोप। और ये कौन सा है, एशिया। एशिया में कौन सा है, ये एशिया में आपका भारत के ऊपर क्या है, भारत के ऊपर हमारा रूस है, तो ये रूस वाला पार्ट हो गया एशिया। यहाँ पे आपका ईरान है ना, ईरान, सऊदी, ये सब जो है गल्फ कंट्री यहाँ पे आ जाएंगी। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम ऐसे ड्रॉ करें और आगे, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा आपका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा हो गया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक, और यहाँ पे ऐसे ये श्रीलंका हो गया, फिलीपींस हो गया, तो ऐसे बहुत सारी है, लेकिन हम इसको मोटा मोटी आपको दर्शा रहे हैं। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि ये साउथ अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बड़ी प्लेटें जैसे, और यहाँ पे हम दर्शा देते हैं हमारा, यहाँ पे ये प्रशांत महासागर है। क्या है, प्रशांत महासागर। ठीक है, ये आपका ये पश्चिमी प्रशांत महासागर, ये यहाँ पे पूर्वी। आप कहेंगे सर इधर पूर्वी कैसे हो सकता है, ठीक है हम बता रहे हैं, पश्चिमी, ये प्रशांत महासागर। ठीक है, महासागर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ अटलांटिक है। यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अटलांटिक। यहाँ पे साउथ अटलांटिक महासागर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका, हिंद महासागर। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल, ये आपका अरब महासागर। ठीक है, अरब महासागर इधर को है। ठीक है, यहाँ नीचे आएंगे तो अंटार्कटिका, क्या है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे महाद्वीप है। तो ये जो हमने यहाँ पे देखा है, यह क्या होगा कि ये इसको ना हमने पृथ्वी को ऐसे बीच से काट के ऐसे फैला दिया है। अगर इसको हम लोग गोल फोल्ड कर दें तो ये जो महासागर है दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, प्रशांत महासागर इधर इधर, वो एक जगह कहीं आ जाएगा ऐसे गोल। इसको उठा करके इस चटाई की तरह बचा दिए हैं, इसको अगर उठा करके ऐसे गोल कर दे तो प्रशांत महासागर कहीं एक जगह आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि बड़ी प्लेटें कौन कौन सी है। देखिए यहाँ से ऐसे ये आई है, ये बड़ी प्लेटें। फिर यहाँ से आपको ये फिर आपको यहाँ से ये भी ऐसे है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे, ये ऐसे, यहाँ इंडिया से भी ऐसे ये कटा हुआ है, और ये यहाँ से भी कटा हुआ है। ये प्लेटें को हम दर्शा रहे हैं, जो रेड लाइट जो है वो प्लेट को दर्शा रही है। तो यहाँ पे ये ऐसे, ये वाला, ये, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्लेटें यहाँ पे बन रही हैं। देखिए एक जो बड़ी प्लेटें हैं वो पहली अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट के बाद जो है यूरोप प्लेट। यूरोप और एशिया ये दोनों एक साथ आएगा, क्योंकि ये प्लेटें जो हैं, अगर बड़ी प्लेटें की बात करें तो ये दोनों एक साथ आएगा ऐसे, यानी कि यूरोप और एशिया, यूरेशियन प्लेट। कौन सी, यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट। तीसरा जो है आपका आ जाएगा अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, कौन सी, अफ्रीकन, अफ्रीकन, अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाएगा ये वाली, ये ऐसे, ये यहाँ से ऐसे ही आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपकी बड़ी प्लेटें और कौन सी आ जाएगी यहाँ से जो एक साथ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो अगर बड़ी प्लेट को हम लोग एक साथ देखें तो ये जो है एक साथ एक ही प्लेट में है। ये यहाँ से देखिए, ये जो लाइन आ रही है वो एक ही प्लेट पे है, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ पे 4 नंबर पे बात करें तो क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट 4। पांचवा आपका आर्कटिक हो गया, है ना, पांचवा क्या हो जाएगा, आर्कटिक प्लेट। पांचवा अंटार्कटिक प्लेट। और छठा जो है आपका कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर वाली प्लेट।
ठीक है। तो ये टोटल 6 बड़ी प्लेटें हैं जो आप देख रहे हैं। ये जो रेड वाली जो लाइन है ये प्लेट को दर्शा रही है कि एक साथ है। अगर हम छोटी प्लेटों की बात करें तो यहाँ से ये सभी है, ये अलग से छोटी प्लेटें, एक अपना अलग हो गई, ये उत्तरी अमेरिका, ये साउथ अमेरिका अलग हो गई। यहाँ पे है कोकोस, ठीक है, यहाँ पे कोकोस प्लेट है, कोकोस प्लेट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे यूरोप की अपनी प्लेटें हो जाएंगी, फिर यहाँ आएगी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें अपनी अलग हो जाएगी, छोटी प्लेटें, इंडिया की प्लेटें अलग हो जाएगी, एशिया की प्लेटें अलग हो जाएगी, यूरोप की अलग हो जाएगी, अफ्रीका की अलग, साउथ अमेरिका की अलग, प्रशांत की यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कटी हुई हैं, तो छोटी प्लेटें अलग हो जाएंगी। तो ये सभी छोटी प्लेटें हैं, तो छोटी प्लेटें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो हम लोग बात करेंगे सभी प्लेटों को हालांकि देखेंगे, लेकिन जो मुख्य प्लेटें हैं उसको हमें एटलीस्ट याद रखना है। अमेरिकन, यूरेशियन, अंटार्कटिक, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर की प्लेटें, ये मुख्य प्लेटें हैं। इतना हमें जानकारी होना चाहिए कि मेन कौन सी हमारी प्लेटें हैं। ये मुख्य प्लेटें हैं, इनसे ही टूट करके सभी छोटी प्लेटें बनती हैं। तो इसको आप लोगों ने देख लिया और इसका आप लोग ऐसे ही रिवीजन करेंगे। ये मोटा मोटी हमने आपको ड्रॉ किया है हमारा जो वर्ल्ड मैप है, तो इसको आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे ड्रॉ इसको करने का। और फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग लेके आएंगे पार्ट 2, उसमें हम लोग पूरा प्लेट विवर्तनिकी को ही पढ़ेंगे। यानी कि इस क्लास में तो हमने ज़्यादातर फोकस किया कि प्लेट है क्या, अब विवर्तनिकी को हम लोग समझेंगे पार्ट 2 जब पढ़ेंगे तब। अभी इसमें हम समझ गए कि प्लेट क्या है, अब पढ़ेंगे हम लोग विवर्तनिकी। तो ये लंबा चैप्टर इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया, ठीक है।